एक गांव में ममता और दिनेश नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम कोमल था। कोमल बहुत ही होनहार और गुणवान लड़की थी। उसे सिलाई करना बहुत पसंद था। वह दिन भर घर में पड़े पुराने कपड़े को हाथ से सिलती रहती थी। एक दिन कोमल की माँ उसके पापा से कहती है, देखो ना, कोमल का सिलाई में कितना मन लगता है। वो सारा कपड़ा हाथ से ही सिल लेती है। हमें उसके लिए एक सिलाई मशीन लानी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो ममता। मशीन आ जाएगी तो कम से कम अपने घर का कपड़ा सिलेगी। इससे हमारे पैसे ही बचेंगे। अगले ही दिन दिनेश सिलाई मशीन ले आता है। कोमल नई मशीन पाकर बहुत खुश होती है। तब से वह मशीन पर ही सिलाई करती थी। एक दिन गांव में एक आदमी आया। सुनो सुनो सुनो, कल आपके गांव में एक कला प्रदर्शन की प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कला के विभिन्न साधन उपलब्ध होंगे। जो इस प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे 5,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में कोमल और उसकी माँ भी रहती हैं। कोमल इस अनाउंसमेंट को सुनकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप सुन रही हो? जो इस प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। माँ, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। मुझे तो सिलाई बहुत अच्छे से आती है। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। तुम जरूर फर्स्ट आओगी। तुम इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना। अगले दिन कोमल नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर वहां पहुंच जाती है। कुछ देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने कला का प्रदर्शन करने लगते हैं। कोमल भी एक शर्ट सिलती है। जब उसका बॉस उस शर्ट को देखता है, कितना गंदा शर्ट सिली हो तुम। सिलाई बिल्कुल अच्छी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। इतना कहकर बॉस उस शर्ट को बाहर फेंक देता है और कोमल को भी बहुत कुछ कहता है। कोमल अपना शर्ट लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक आवाज आती है। क्या हुआ दोस्त? कोमल आसपास देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कोमल बहुत डर जाती है। आप कौन हैं और कहाँ पर हैं? डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारे पास पड़ा हुआ शर्ट बोल रहा हूँ। पर शर्ट तो बोलता ही नहीं, फिर तुम कैसे बोल लेते हो? मैं भी पहले नहीं बोलता था, पर जब से मुझे उस बॉस ने अपमान करके फेंक दिया है, तब से मैं जादुई हो गया हूँ। उस घमंडी बॉस ने मेरा और तुम्हारा अपमान किया है। हम दोनों मिलकर काम करें तो उसका घमंड तोड़ सकते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? उसने तुम्हारी कला का अपमान किया है। अब तुम उसी कला के सहारे अपना एक सिलाई सेंटर खोलो। अब मैं जादुई हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। कोमल खुश होकर घर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम फर्स्ट आई हो? नहीं माँ, मैं फर्स्ट नहीं आई। उन्होंने मेरा अपमान करके मुझे वहाँ से भगा दिया। लेकिन माँ, मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तुम्हें घर पर बुलाना चाहिए उसे। यहाँ है मेरा दोस्त, ये जादुई शर्ट। मैं इसकी मदद से एक सिलाई सेंटर खोलना चाहती हूँ। ये जादुई शर्ट है, ये हमारा नुकसान भी नहीं होने देगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम जरूर मेरा नाम रोशन करोगी। कोमल जादुई शर्ट की मदद से एक सिलाई सेंटर खोलती है। वह बहुत फिटिंग कपड़ा सिलती थी, इसीलिए उसके पास ज्यादा ग्राहक आते थे।
एक दिन वह बॉस भी कपड़ा सिलवाने के लिए आता है जिसने कोमल का अपमान किया था। कोमल देखते ही उसे पहचान जाती है, पर वह बॉस कोमल को नहीं पहचान पाता है। ये लो कपड़े और मेरे लिए पैंट शर्ट सिल देना। ठीक है, रख दीजिए। 2 दिन बाद आपको कपड़ा मिल जाएगा। बॉस वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद वह वापस आता है और अपना कपड़ा ले जाता है। कपड़ा पहनने पर पैंट शर्ट उसे बहुत पसंद आता है। वह कुछ और कपड़े लेकर कोमल के पास आता है। आप बहुत फिटिंग कपड़ा सिलती हो, मेरा एक और पैंट शर्ट सिल देना। क्यों सर, पहचाने नहीं मुझे? मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने अपनी प्रतियोगिता से अपमान करके बाहर निकाल दिया था। तब आपको मेरी सिलाई पसंद नहीं थी और आज आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। बॉस का सिर शर्म से झुक जाता है। अब उसका घमंड टूट चुका था। वह कोमल से माफी मांगता है।